आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी की एक क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है तलपट। तलपट के विषय में अब तक जो चर्चा हुई है वो तलपट के अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य, उपयोगिता तथा किन विधियों से तलपट तैयार किया जाता है, इस पर अब तक चर्चा हुई है। एक बार पुनः बता देता हूँ आपको मैं कि जर्नल की सहायता से, जर्नल हमारे व्यापार की वो पुस्तक होती है जिसमें व्यापारिक लेन देन का लेखा सबसे पहले किया जाता है। जर्नल में जो जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं उनकी सहायता से हम खाता बही तैयार करते हैं। खाता बही में विभिन्न खातों को खोला जाता है और निश्चित अवधि के उस खाते से संबंधित लेन देनों की खतौनी खाता बही में खोले गए खातों में की जाती है। खाता बही में खतौनी करने के बाद वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के बाद प्रत्येक खाते का बैलेंस यानी शेष ज्ञात किया जाता है और प्रत्येक खाते के ज्ञात किए गए शेष या प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के योग की सहायता से हम एक विवरण पत्र तैयार करते हैं जिसके दो पक्ष होते हैं, एक ऋणी पक्ष तथा दूसरा धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में प्रत्येक खाते का ऋणी योग और धनी पक्ष में प्रत्येक खाते का धनी योग। और यदि हम बैलेंस की सहायता से बना रहे हैं तो ऋणी पक्ष में उन खातों के नाम को प्रदर्शित किया जाता है तथा राशि को प्रदर्शित किया जाता है जिनके शेष ऋणी हैं, यानी ऋणी शेष की राशि और उसका नाम। और धनी पक्ष में धनी शेष की राशि और उस खाते का नाम प्रदर्शित किया जाता है। सभी खातों को इस विवरण पत्र में प्रदर्शित करने के बाद इसका योग किया जाता है और दोनों पक्षों का योग समान होने पर यह मान लिया जाता है कि खातों की खतौनी में कोई गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है। ये विवरण पत्र ही तलपट कहलाता है। तलपट के उपयोग बताए गए हैं यहाँ पर। यह बहियों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है। यदि तलपट का मिलान हो जाए यानी दोनों पक्षों का समान योग हो तो यह मान लिया जाता है कि बहियाँ यानी जो बुक्स हैं, जो जर्नल बनाया है या खातों में खतौनी की है वो ठीक हैं। तलपट के उपलब्ध रहने पर यानी तलपट तैयार करने के बाद हम वित्तीय विवरण से मतलब है वो खाते या वो विवरण पत्र जिनकी सहायता से एक व्यापारी अपने व्यापार के लाभ या हानि या आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, उनका निर्माण करने में इस तलपट से सहायता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ ही तलपट की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं? हालांकि तलपट के दोनों पक्षों का योग समान होने पर यह मान लिया जाता है कि कोई गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है, लेकिन तलपट का मिलान शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई अशुद्धि, कोई त्रुटि ऐसी हो सकती है जिसके होने के बावजूद भी तलपट का मिलान हो जाए। यह बहियों का एक प्रकार का नियंत्रण है और कुछ साबित नहीं कर सकता। ये केवल एक विवरण पत्र है, खातों के बैलेंस या टोटल को प्रदर्शित करता है। कोई निष्कर्ष हम इसकी सहायता से नहीं निकाल सकते। तीसरा, यह बहियों का अंश नहीं है। साधारणतः यह कागज़ के एक पृथक पृष्ठ पर तैयार किया जाता है, यानी कोई अलग से अपने आप में बुक नहीं है। जैसे रोजनामचा या जर्नल अपने आप में बुक है, खाता बही अपने आप में बुक है। ये तो केवल एक विवरण पत्र है। अब बात आती है, जैसे हमने बताया कि जो तलपट है तलपट के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट यानी DR और एक क्रेडिट यानी CR। इसके डेबिट पक्ष में एक तो संपत्ति,
संपत्ति यानी जिसको बेचकर हम कोई धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन, कार, इस तरीके से, या खर्चे यानी व्यापार में जो खर्चे किए गए हैं वो, जैसे किराया दिया, मजदूरी दी, कमीशन दिया, या हानि। खर्चे या हानि की नेचर एक ही होती है, दोनों डेबिट किए जाते हैं। किसी संपत्ति को बेचने पर हानि हुई है या किसी अन्य हानि को, ये दो मदें, कोई संपत्ति हो या कोई हानि हो, खर्चे हो, वो सारे इसके ऋणी पक्ष में डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। दूसरा पक्ष इसका क्रेडिट पक्ष होता है, धनी पक्ष होता है। इसी प्रकार से धनी पक्ष में भी दो मदों को, एक तो होता है दायित्व। दायित्व से अभिप्राय है जो धनराशि हमें व्यापार में दूसरे लोगों की देनी है। हमने कहीं से उधार लिया है, कोई उधार माल क्रय किया है, किसी व्यक्ति से उधार लिया है, वो दायित्व या आय, किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, छूट प्राप्त हुई, या लाभ, किसी वस्तु को, किसी संपत्ति को बेचने पे कोई लाभ हुआ है, वो सारे इसके धनी पक्ष में आते हैं। ऋणी पक्ष में संपत्तियां और खर्चे, और धनी पक्ष में दायित्व और आय। ये इसके ऋणी और धनी पक्ष में प्रदर्शित की जाने वाली मदें हैं। यदि हमें कोई क्वेश्चन केवल बैलेंस बताए गए हैं, तो यदि कोई संपत्ति और खर्चे या हानि से संबंधित बैलेंस है, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कोई बैलेंस हमारा आय से, लाभ से या दायित्व से संबंधित है, उसे हम धनी पक्ष में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि डेबिट साइड में देखिए, अभी जो बताया गया, संपत्तियाँ और हानि या व्यय यानी एसेट्स और लॉस एंड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। कैश, कैश एट बैंक, भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, निवेश, ख्याति, प्रारंभिक दायित्व या देनदारी, ये सारी संपत्तियाँ हैं जिनके माध्यम से हमें भविष्य में पैसा प्राप्त हो सकता है। या खर्चे, जैसे मजदूरी दी, वेतन दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, हरास, मरम्मत, किराया, बीमा, अंकेक्षण, छपाई, ये सारे खर्चे हैं। तो जितनी भी संपत्तियाँ या खर्चों के बैलेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड में प्रदर्शित करेंगे। क्रेडिट साइड में संपत्तियों का उल्टा दायित्व होता है। यहाँ पे हमें भुगतान करना पड़ता है पूंजी, यानी व्यापार ये मानता है कि व्यापार के स्वामी ने जो व्यापार आरंभ करते समय पूंजी व्यापार में लगाई थी, जब व्यापार समाप्त होगा तो वो पूंजी उस व्यक्ति को यानी स्वामी को वापस की जाएगी, इसलिए इसे दायित्व माना जाता है। लेनदार, जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है। व्यापारिक देयताएँ, ये भी वही व्यक्ति हैं। देय बिल, जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा है उन्हें बिल स्वीकार करके दिया है। बैंक से कोई ऋण लिया है, बैंक का उधार है। जो हमारे यहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनसे लिया गया धन जो भविष्य निधि में सुरक्षित रखा गया है, ये सारे आइटम दायित्व के हैं। या फिर आय, जैसे किराया प्राप्त, ब्याज प्राप्त, लाभांश प्राप्त, कटौती प्राप्त, तो ये सारे इसके धनी पक्ष में होते हैं। दो ही पक्ष होते हैं तलपट के, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में संपत्तियाँ और खर्चे, क्रेडिट में दायित्व और आय। आप एक बार इन बैलेंसेस को पढ़ लें, ध्यान रखें, याद कर लें। कल की क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, आसानी रहेगी आपको समझने में। आप इसे, यदि कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली क्लास में हम एक क्रियात्मक प्रश्न तलपट से संबंधित करेंगे। धन्यवाद।